Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to start chapter 7. Chapter name is I Need Shelter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें शेल्टर की ज़रूरत क्यों होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे लिए एयर ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, वाटर पानी ज़रूरी है, हमें जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे लिए शेल्टर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शेल्टर क्या करता है? शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, निवास स्थान जहां हम रहते हैं। शेल्टर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा होम, हमारा घर, हमारा क्या है? शेल्टर है। घर हमें क्या देता है? घर हमें सुरक्षा देता है, तेज धूप से हमें बचाता है, ज़्यादा ठंड से हमें बचाता है, बारिश से बचाता है। घर हमें जंगली जानवरों से तथा शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। तो इस तरह से जिस तरह से भोजन, पानी, हवा, खाना हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए शेल्टर भी ज़रूरी है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अर्लियर, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं दैट कि वी ऑल नीड अ शेल्टर, कि हम सभी को एक शेल्टर की ज़रूरत है, एक आश्रय की ज़रूरत है, और अ प्लेस या एक स्थान की ज़रूरत है दैट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, जो कि हमें हमारी सुरक्षा करे, फ्रॉम हीट ताप से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, विंड हवा से, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, एंड एनिमीज और शत्रुओं से। हमें एक शेल्टर की ज़रूरत होती है या एक प्लेस, एक स्थान की ज़रूरत होती है जो हमें तेज धूप, ठंडी, बारिश, हवा, जंगली जानवर और शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि पीपल बिल्ड हाउस, लोग घर बनाते हैं। इसी कारण से लोग घर बनाते हैं। लोग घर क्यों बनाते हैं? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को तेज धूप से बचाने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए, तेज हवा जब तूफान आता है उससे बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए और शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति जो है घर बनाता है। वी ऑल लाइक टू लिव इन अ हाउस, वी ऑल लाइक, हम सभी पसंद करते हैं, टू लिव मतलब रहना, इन अ हाउस एक घर में, हम सभी घर में रहना पसंद करते हैं। विच इज कंफर्टेबल, जो कि आरामदायक हो, एंड फुलफिल्स और पूरा करता हो, ऑल आवर नीड्स हमारी सभी ज़रूरतों। हम ऐसे घर में रहना पसंद करते हैं जो हमारे लिए आरामदायक हो और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हो। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हाउसेस मतलब घर, आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स मतलब विभिन्न प्रकार की होती है। घर के अनेक प्रकार होते हैं। गांव में मिट्टी के भी घर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े शहरों में ईंट सीमेंट के घर दिखाई देते हैं। ऐसे जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वहाँ पे हमें लकड़ी के घर दिखाई देते हैं। तो घर जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो वहाँ के क्लाइमेट्स पे डिपेंड करते हैं, लोगों की बजट, लोगों के पास कितना पैसा है, इसके अनुसार भी लोगों का घर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। किसी स्थान की जलवायु, क्लाइमेट कैसी है, इसके अनुसार भी वहाँ पे लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्लेस पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन सी चीज़ें मिल सकती है, इस आधार पर भी लोगों का जो घर होता है वो उसमें वेरिएशन होता है, उसमें विभिन्नताएं होती है। तो लोगों के घर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग टाइप्स के होम्स होते हैं। इसके कई रीज़न है, कई कारण है
क्यों लोग अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। People build their houses according to what they need and the amount of money they can spend. People build their houses. लोग अपना घर बनाते हैं according to what they need. उनको किस प्रकार की ज़रूरत है उस अनुसार वो घर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी जगह जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हों तो उनको अपने आप को बचाने के लिए ठंड या गर्मी या बारिश से बचाने के लिए घर की ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा घर चाहिए कि अगर अर्थक्वेक से वो ढह भी जाए तो इससे किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, किसी की जान ना जाए। तो इस कारण से ऐसे प्लेसेस पे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। तो लोग जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार घर बनाते हैं। कितना द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड, कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं, इस अनुसार भी लोग घर बनाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत अच्छा घर बनाता है, जिसके पास नहीं है वो उतना अच्छा नहीं बना पाता है। जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऐसे भी घर आपने देखे होंगे जो टीन वगैरह से बने होते हैं। द टाइप ऑफ हाउस पीपल बिल्ड फॉर देमसेल्फ, द टाइप ऑफ हाउस घर के प्रकार पीपल बिल्ड जो कि लोग बनाते हैं फॉर देमसेल्फ अपने लिए, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेस, उस स्थान पे भी डिपेंड करता है जहां वो रहते हैं। द टाइप ऑफ हाउस पीपल बिल्ड घर के प्रकार जो लोग बनाते हैं फॉर देमसेल्फ अपने लिए, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेस उस स्थान पे भी निर्भर करता है। नेचुरल सराउंडिंग्स प्राकृतिक वहाँ का आसपास की सराउंडिंग्स क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्राकृतिक वातावरण क्या है वहाँ का, द वेदर वहाँ का मौसम कैसा है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स और भी दूसरे फैक्टर्स जो है उस पर डिपेंड होते हैं। लोग किस प्रकार के घर बनाएंगे इसके कई रीज़न हो सकते हैं। वहाँ के नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, नेचुरल सराउंडिंग्स कैसा है। जैसे ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अक्सर वहाँ पे जो रूफ बनाए जाते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, वो तिरछे होते हैं। तिरछे रूफ क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बारिश का पानी जो है वो स्लिप करके रूफ से नीचे चला आए। तो लोग अलग अलग प्रकार के घर क्यों बनाते हैं? लोग अलग अलग प्रकार के घर इसलिए बनाते हैं, इसके पीछे कई रीज़न है। एक तो अपने पैसे के अकॉर्डिंग, लोगों के पास जितना अफोर्ड करने की क्षमता होगी उस अनुसार ही लोग घर बनाएंगे। जहाँ वो रहते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उस अनुसार। बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ईंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे अदर सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है, अदर चीज़ें यूज़ की जाती हैं घर बनाने के लिए। और ईंट अवेलेबल न होने का कई रीज़न है। हो सकता है दूसरी जगह से ईंट मंगाना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की उतनी अच्छी सुविधा न हो तो दूसरी जगह से ईंट मंगाना पॉसिबल ना हो। तो क्लाइमेट के अनुसार, जलवायु के अनुसार जहाँ पे व्यक्ति निवास करता है वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज़ें मिल सकती हैं और लोगों के पास कितना अफोर्ड करने की क्षमता है, इस अनुसार लोगों के घर अलग अलग तरह के होते हैं। तो घर के टाइप्स में वेरिएशन होता है, भिन्नताएं होती है, जिसके पीछे कई रीज़न है। देखिए यहाँ पे लिखा है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, स्टोन बिल्डिंग्स लास्ट 100 ऑफ ईयर्स। जो स्टोन बिल्डिंग, स्टोन से बने हुए घर होते हैं वे हजारों वर्षों तक वे लास्ट करते हैं, मतलब वे चलते हैं। यहाँ मुझसे छुप गया है तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक बार और देख लीजिए। डिड यू नो, स्टोन बिल्डिंग लास्ट 100 ऑफ ईयर्स। जो स्टोन के बने हुए घर होते हैं वे 100 ऑफ ईयर्स, कई 100 सालों तक वे चलते हैं। कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स के बारे में पढ़ेंगे।